श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पितरों की पूजा करने के बाद भी घर में दिक्कत समस्याएं क्यों नहीं खत्म होती? कई लोग बोल देते हैं कि पितृ समस्या है, कई लोग बोल देते हैं कि पितृ दोष है, और कई लोग बोल देते हैं कि आपके पितृ मलिन है। अब हमें तो इस बात का पता नहीं कि पितृ मलिन कैसे होते हैं, पितृ दोष कैसे लगता है, पितृ श्रापित कैसे होते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, कौन सा लॉजिक है। फिर पितरों का कई लोग जो है स्थान भी बना देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज्यादा दुखी होते हैं। अधिक पूजा करने, फिर पितरों की पूजा करते हैं उस स्थान पर जाकर, फिर और ज्यादा दुखी होते हैं। क्या कारण है, ऐसा क्यों है, किस कारण से है? सबसे पहली बात, पितृ कौन है ये आप जानते ही हैं। हमारे घर के बुजुर्ग हो गए, हमारे माता पिता हो गए, हमारे जैसे हमारे घर में अगर 10 साल से कम उम्र का बच्चा होता है या 11-12 साल से, तो वो ऊत पितरों में गिना जाता है। तो पितरों की पूजा करने से हमारे घर में दिक्कत समस्या बढ़ती है, घटती नहीं है। कर्ज बहुत चढ़ जाता है। पितरों, कई लोग कहते हैं पितृ दोष है, पितरों की दिक्कत है, आप पितरों का ये उपाय करें। हम सब काम करवा लिए, उसके बाद भी डिस्टर्बेंस है। तो इसके पीछे आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके पितृ का आपने कार्य किया है तो इसके बाद भी शांति क्यों नहीं हुई। सबसे पहला पॉइंट, क्या पता आपके पितृ बंधन में हो। अब बंधन में पितृ कैसे होते हैं, ये इसके लिए मैंने वैसे चैनल पर वीडियो बना रखी है, मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। कई बार हम किसी ओझा, स्याना, तांत्रिक या किसी भी व्यक्ति के पास हम जाते हैं, हम उन्हें अपनी तकलीफ के बारे में बताते हैं, तो वो कहते हैं कि उन्हें, मान लीजिए आप किसी एक मुसलमान व्यक्ति के पास चले गए, तो आपने वहां जाकर अपनी तकलीफों के बारे में ज्ञात करवाया कि मेरे को यह समस्या है, यह दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपके घर में मान लीजिए कोई पितृ भी है, तो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, आपके घर का इन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने चक्कर, वो बंधन का कार्यक्रम आपके शरीर पर डाल दिया, और वो आप महीने, 2 महीने, 3 महीने आपका काम चला, उसके बाद आपको अच्छा भी लगा, उसके बाद फिर वही समस्या एज इट इज खड़ी हो गई। तो किसने बंधन में करवाया? आपने स्वयं करवाया, आपने स्वयं करवाया ना बंधन, किसी और ने तो नहीं कराया। फिर दूसरा बंधन हम ऐसा करवा देते हैं जैसे कि कुल देवी देवता, जो हमारी कुल में, मान लीजिए हमारे दादा परदादा अगर माँ शीतला की पूजा करते थे, और माँ शीतला की पूजा करते थे, उसके बाद हमारे परिवार में माँ शीतला की पूजा भी बंद कर दी, और उसके बाद हमारे परिवार के अंदर हर प्रकार की पूजा चल रही है, हम देवता भी 1 मिनट में बदल देते हैं। आज के समय में आप ये भी देखते हो कि लोग अपने इष्ट 1 सेकंड में बदल देते हैं। तो जिससे उसका प्रभाव, जो दादा परदादा ने जो पूजा करी थी, माँ शीतला को मनाया था, कुल श्रेष्ठ देवी को मनाया था, कुल देवता को मनाया था, मान लीजिए आपके कुल देवता क्या था, हनुमान जी हो, क्या था, बाबा श्याम हो, और तो उसके बावजूद उस पूजा को छोड़ देना, चलती पूजा को छोड़ देना, आगे बरकरार ना रखना, जिससे क्या हो गया, पितरों को दोष उत्पन्न हो गया। तो पितरों को जब दोष उत्पन्न हो जाता है तो पितृ मलिन अवस्थाओं में होने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमने तो किया ना ये काम, बंद भी हमने किया, अब पितृ आपकी उस प्रकार से हेल्प नहीं करते जिस प्रकार से आप हेल्प करने की सोचते हो। फिर तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है दुखी होने का, कि हम पितरों को पूजते हैं। मान लीजिए आपके किसी ओझा सियाने के पास आप चले गए, वहां पर शरीर पर, किसी के शरीर पर कोई चीज आई, कोई पेशी में आया और बोला मैं आपके घर का फलाना हूं, मैं ढिंकड़ा हूं, मैं ये हूं। तो आपने सोचा भाई मेरे घर का व्यक्ति का नाम ले रहा है, और क्या पता कितने सालों से आपके घर में वो प्रेत आत्मा रह रही हो, और वो आपका पितृ बनकर स्थान मांग लेता है। आप किसी जगह पर जाकर उसका स्थान बना देते हो, खेतों में और जगहों पे, और फिर उस स्थान पर आप दीपक लगाते हो, बहुत सारा कार्य करते हो, जिसके कारण वहां पर वो आपका पितृ तो होता नहीं, लेकिन वहां पर प्रेत जरूर हो बैठ जाता है। जब किसी प्रेत की पूजा आप किसी स्थान पर, जब पितृ का स्थान बनाकर प्रेत को पूजोगे, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह भी होता है कि आपके घर में दुख और दरिद्रता का पहाड़ जो है ऑटोमेटिक बढ़ता ही चला जाता है। ऐसी अवस्था के अंदर व्यक्ति को क्या करना चाहिए जब व्यक्ति के साथ ऐसा कार्य होना चाहिए? मैंने बहुत 3 बड़े मेजर पॉइंट आपको बताए हैं। समझने वाला व्यक्ति इन 3 पॉइंटों से बड़ा गहराई में जाकर समझ सकता है। उसके बाद आप पितरों का तर्पण करते हो, कोई भी कार्य करते हो, पितरों तक तो वो बात जाती नहीं है। अब दुखी ये होते हैं, अब आपके घर में मान लो प्रेत रह रहे हैं, पितृ होंगे कमजोर। क्यों पितृ कमजोर होंगे? प्रेत होंगे ताकतवर। किसी ने अगर तंत्र विद्या कर कर आपके घर में आपके पितरों पर कर दिया हो बंधन, और प्रेत अंदर एंट्री कर दी हो, अब जो भी आप पितरों के नाम का अंदाना या जो भी पूजा पाठ प्रतिक्रिया क्रिया जो आप करते हो, वो पितरों को ना लगकर वो प्रेत उसका भक्षण कर जाता है। जो प्रेत उसका भक्षण कर जाता है, पितृ वैसे ही कमजोर के कमजोर हो गए।
तो पितृ जब कमजोर हो गए, पितरों को जब कुछ मिला ही नहीं, तो स्वप्न के माध्यम से वो आपको नंगे रूप में दिखाई देते हैं, जंजाल रूप में दिखाई देते हैं, झाड़ियों में बंधे हुए दिखाई देते हैं, रोते हुए दिखाई देते हैं, घर का कोई मुर्दा आपको रोते हुए दिखाई दे रहा है, तो जिससे फिर आप दुखी हो रहे हो। अमावस्या के टाइम पर, अभी कल परसों मैं लाइव में था तो एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि गुरुजी मैं हर अमावस्या पर मेरे घर में लड़ाई होती है, हर अमावस्या पर मैं दुखी हो जाता हूं, मेरा सिर फटने लग जाता है, दिमाग काम नहीं करता। क्या पता कोई पितृ आपके शरीर पे आ रहा हो और उसको कुछ मिल ही नहीं पा रहा, ना जल ना पानी ना कुछ। आप देते तो सब कुछ हो, आप देते तो, लेकिन आपको कहते हैं कि कोई ज्ञान अधूरा हो ना तो वो तंग करता है। अगर ज्ञान को पूर्ण रूप से लिया जाए तो वो हमें भाग्यवान बना देता है और हर दिशा की सोचने की ताकत प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से जब कोई हम छोटा मोटा ज्ञान कहीं से प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम उन्हीं की बातों में मानकर वही कार्य कर देते हैं, ऐसा कार्य सुटेबल नहीं रहता। पहले पूर्ण स्टडी करो कि आपके पितृ की अवस्था क्या है, घर में दिक्कत क्या है, पितृ किस योनि में है, प्रेत योनि में है, चंडाल योनि में है, पिशाच योनि में है या सर्प योनि में है। तो अगर आप उनकी योनियों से उन्हें मुक्त करवाकर कार्य करोगे तो आप कभी भी दुख नहीं होगे। अब किसी ने कह दिया पितृदोष है, पितृदोष तो सभी बता देते हैं, लेकिन निवारण कैसे होगा? निवारण के लिए मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय बताया है। वो कार्य आप करते हो तो पितृ आपके जागृत होने लग जाएंगे। अब उसके बावजूद एक काम और कर लीजिए, आज से ही आप एक मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। जल का पात्र भर के घर के अंदर रखिए, मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक दीपक का दान देना है आपने, पीपल के नीचे चौमुखा दीपक का दान दीजिए पर डे, प्रतिदिन। आप 41 दिन तक, 21 दिन तक इसका कार्य कंटिन्यू कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहते कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर समर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम का प्रताप की महिमा बड़ी भयंकर है। अगर आप ये कहोगे कि इसका फल मेरे जो पितृ बंधनग्रस्त हैं या किसी कारणवश बंधन में किए गए हैं या कुछ भी कार्य के दौरान पितृ मलिन अवस्था में है, तो ये पाठ का फल उन पितरों को प्रदान हो। तो उन पितरों को जब प्रदान होगा उनको रोशनी आएगी। और जब भी कभी भी आप अमावस्या निकालते हो या कोई भी कार्य करते हो तो संकल्प के बगैर कार्य ना करो। संकल्प छुड़वाने वाला व्यक्ति भी सॉलिड होना चाहिए। और कई लोगों का मुंह में गुटखा होता है और वो संकल्प छुड़वा रहे हैं, तो भैया ऐसे नहीं। पहले क्या होता है, भक्ति पूजा पाठ। आप स्वयं ये देखो कि संकल्प पहले खुद पूजा भी करना सीखो, तब किसी व्यक्ति को आप समझ पाओगे। और संकल्प ऐसे नहीं चलता है। संकल्प आज तिथि क्या है, दिन क्या है, संवत क्या है, आपका गोत्र क्या है, किस क्षेत्र के आप निवासी हो, समझ गए। उसके दौरान आप किस व्यक्ति के नाम का आप संकल्प करवा रहे हो, ये पूजा का फल जो है उस व्यक्ति को प्रदान होना चाहिए। उसके नाम का हमने अंदाना निकाला है, तब जाकर आपके पितरों को मिलेगा। नहीं तो कोई प्रेत बीच में आकर भक्षण कर जाएगा, और नहीं तो प्रेत भक्षण कर जाएगा, पितर वैसे का वैसे, फिर आप वैसे के वैसे दुखी रहते हो। उसी प्रकार समस्या कहते हैं। अगर कहीं पर स्थान भी बनाया है तो उसके बावजूद भी अगर ज्यादा दुखी हो रहे हो तो उसके पीछे भी ये लॉजिक हो सकता है जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हो और लगातार बाबा की पूजा करते हो और इस वीडियो को आप देख रहे हो एंड तक, तो आपका कर्तव्य बनता है 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो शीघ्रता से आपको प्राप्त हो सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।